नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। हड़बड़ी में गड़बड़ी, जोश में खोया होश। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। नेताओं ने तूफानी दौरे शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मंडला लोकसभा क्षेत्र के सिवनी और शहडोल में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन राहुल के सिवनी दौरे से पहले एक बड़ा वाकया हो गया। यहां राहुल गांधी के मंच पर लगे बैनर में बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर लगी हुई नजर आ गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी सफाई भी दे दी है। दरअसल राहुल गांधी मंडला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और यहीं पर लगे पोस्टर में बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगी हुई दिखाई दी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आनन फानन में पोस्टर से फग्गन सिंह कुलस्ते के फोटो को ढक दिया। अब कांग्रेस इसे प्रिंटिंग मिस्टेक बता रही है, लेकिन तब तक इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। उधर राहुल गांधी की सभा में मंच पर लगी बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटाक्ष किया। सीएम ने कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के पहले ही हार मान ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं का मजाक बनवा रही है। इससे समझ आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। जिस पार्टी के मंच से उनके प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वहां उनकी फोटो के बजाय बीजेपी के प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस हड़बड़ी में गड़बड़ी कर अपनी फजीयत खुद करा रही है। लेकिन चुनावी मौसम में ऐसे गलतियों से अब कांग्रेस को कितना नफा होगा या नुकसान होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम पहले कुछ रिएक्शन सुन लेते हैं, फिर इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कैसा अपने खुद का मजाक बनवाते हैं। बड़ा मन में बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं है। नहीं, देखिए, कई बार क्या होता है कि हम पोस्टर के आर्डर देते हैं, हमारे पास कोई प्रेस नहीं है, उसको तकनीकी चूक के कारण एक फ़ोटो की जगह किसी दूसरे का फ़ोटो लग गया है और उसको तुरंत सुधार किया गया। हमारी मंशा उनका फ़ोटो लगाने की नहीं थी, ये तो प्रेस की, जहाँ छपते हैं वहाँ से तकनीकी चूक के कारण पोस्टर आया, पोस्टर लगा, उस पर ध्यान गया और तुरंत उस पोस्टर की जगह फ़ोटो बदला गया। तो मंडला में कांग्रेस के पोस्टर पर फग्गन सिंह कुलस्ते की ये जो तस्वीर लगी है, उसे लेकर के अब तमाम जो सियासी गलियारे हैं उसमें चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में मुक्ता पाठक हमारी सीनियर एडिटर मौजूद है और उनके साथ ही मंजरी जैन बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट है मौजूद है। मंजरी जी, आपका बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता फराह खान भी हमारे साथ मौजूद है। फराह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मुक्ता जी, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी कि देखिए किस तरह से देखा जा रहा है कि जब राहुल गांधी की जनसभा की चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले इस पोस्टर की चर्चा होने लगी, बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर लगा दी गई पोस्टर पर। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए ये पूरा अगर हम बात करें तो चुनाव जैसे वॉर होता है, जैसे युद्ध होता है, वैसे ही सारा परसेप्शन का खेल होता है। देखिए, आप देख रही हैं, लगातार देख रही हैं कि बीजेपी किस तरह का एक परसेप्शन बना रही है कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। और वाकई हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं हम, तो मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो देखिए, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और अब इस तरह की वारदात, जहां पे राहुल गांधी की सभा होनी है, आज पहली बार राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं चुनावी दौरे पे, और वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी की तस्वीर है, ना कि वहां के प्रत्याशी की तस्वीर। अब इतनी बड़ी चूक, अब बताइए, भले ही आप इसको कह दे कि एक टेक्निकल मिस्टेक है, लेकिन इसका वीडियो तो वायरल हो गया। देखिए, फिर से वो परसेप्शन बन गया। अब
कांग्रेस कहेगी ये बीजेपी कर रही है। अब जो भी दोष आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा, लेकिन आप देखिए इससे नुकसान क्यों नहीं होगा कांग्रेस को। मैं कह रही हूं कि एक परसेप्शन बनाया जाता है चुनाव से पहले, जो बीजेपी लगातार परसेप्शन बना रही है, और आप कांग्रेस ने उसी को मौका एक दे दिया कि आप बीजेपी प्रत्याशी का जो है वो पोस्टर में चेहरा लगा रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं। क्या आपके पास इतने कार्यकर्ता नहीं जो इस चीज को चेक कर पाए, इस चूक को चेक कर पाए, लगने से पहले आप देख लें और सुधार लें और वीडियो इसकी वायरल ना हो? तो देखिए इस तरह की चीजें हैं, इससे क्या मैसेज जाता, चलिए क्या मैसेज जा रहा हम पूछ लेते हैं। अभी आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बाइट दिखाई है, उन्होंने कहा कि लग रहा है कांग्रेस गंभीर नहीं है पूरे चुनाव को लेकर। मंजरी जैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते क्या लग रहा है, क्या मैसेज जा रहा है इससे? देखिए इस समय कांग्रेस जो है कांग्रेस के अंदर हड़बड़ी, खलबली, भगदड़ी का आलम है। पूरा एक एक कार्यकर्ता जो है वो हताशा के दौर से गुजर रहा है। मैं समझती कांग्रेस अब हाशिए पर है। जनता के सामने इनका जो चाल चरित्र, जो चेहरा था, वो सब सामने आ चुका है। इनके जो वरिष्ठ नेतागण थे वो सब छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में दामन थाम रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए कि जनता अब उनको अस्वीकार कर चुकी है। कार्यकर्ता भी भ्रम में है कि किसका फोटो लगाना है, किसका नहीं लगाना। इतनी बड़ी चूक होना, मैं समझती हूँ कि पूरे जब से मैं राजनीति कर रही हूँ 25-26 साल से, तब से मैंने ऐसा वाकया पहली बार देखा है कि प्रत्याशी की जगह किसी दूसरे दल के प्रत्याशी का फोटो लगाया हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस तरीके की इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। जानबूझकर की गई है क्या ये चूक? जनता को भ्रम फैलाने, जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए ये चूक की गई है? तो ये थोड़ा समझ से परे है कि इतनी बड़ी चूक, जहां राहुल गांधी जो कांग्रेस के शीर्ष नेता है वो सभा लेने आ रहे हैं, वहां इतनी बड़ी चूक होना, कहीं ना कहीं इनकी मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो मैं समझती हूँ इस समय जो कांग्रेस की जो हालत है वो अब ये है कि भारत से जो है कांग्रेस अब पूरी तरह उखड़ चुकी है। जनता के साथ जो इन्होंने अन्याय किया था, जो कुशासन किया था, जनता अब इनको घर भेजने का काम करेगी। ठीक है मंजरी जी, आपकी तमाम बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ फराह खान भी कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो मौजूद है। फराह जी देखिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये राहुल गांधी की सभा है, लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं और इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी जो भी हुई है, गड़बड़ी कराई गई, ये तो सब ये पता नहीं किसने किया है। और ये समझने वाली बात है कि कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है और किसका चाल चरित्र और चेहरा है, किस तरह की ओछी हरकतें कौन लोग करते हैं, यह करवाया गया है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। और पोस्टर की बात आप करते हैं, अगर पोस्टर की ही बात करनी है तो मैं मंजरी जी को याद दिलाना चाहूंगी कि भिंड के मेगांव के जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जो बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह भदौरिया हैं, उन्होंने वहीं के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया का पोस्टर फाड़ा। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं की, उन्होंने बाकायदा सोच समझकर उनका पोस्टर फाड़ा और उसके ऊपर से पेशाब और उस वीडियो को वायरल कराया। तब कहाँ थी ये? तब ये कौन सी हड़बड़ी गड़बड़ी तो नहीं थी ये, तब तो जानबूझकर किया गया था। तब किसी को नहीं सुनाई दिया, ना दिखाई दिया, ना मीडिया को दिखाई दिया, ना भाजपा के नेताओं को दिखाई गया। और पोस्टर की हम अगर बात कर लें तो नरेंद्र मोदी जी के कई सारे, आप अभी गूगल कर लीजिए, कई जगह के, कई प्रदेशों के ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि पोस्टर पर आम जनता, जो जनता परेशान है, जो जनता के साथ मक्कारी की गई है, जनता को लूटा गया है। अच्छा फराह जी, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करेंगी, उस जनता ने उनके पोस्टर पर जूते मारे। ये कोई हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं हुई। ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो मीडिया के सामने जिस तरह से बाइट्स दी जा रही हैं, बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये प्रेस की गलती हो गई, लेकिन क्या प्रेस की गलती जब हुई होगी उसके बाद जब ये पोस्टर बैनर जब लग रहे होंगे स्टेज पर, क्या उस वक्त भी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नहीं देखा? भाई पूरी तो तैयारी हो चुकी थी, उसके बाद भी किसी ने नहीं देखा, फिर आप लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर कराया गया है। मैं आपको बता दूं, तैयारी हो रही थी, तभी पोस्टर बनाकर लेकर आना और पोस्टर लगाना, ये प्रिंटिंग प्रेस वाले का काम होता है। उसको फिक्स करना, फ्रेम में लगाना। वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता भी तो मौजूद थे ना फराह जी स्टेज के आसपास में। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, है ना? मेरी बात सुन लीजिए आप, है ना? जब उसने वो पोस्टर पूरा कंप्लीट किया, सेटअप रेडी किया उसने, और जब हमारे लोगों की, तब तक उसका वीडियो बन चुका था और हमारे लोगों की नजर गई, तो फौरन थोड़ी देर बाद दूसरा पोस्टर बनवाकर उसको बदल भी दिया गया।
तो देखिए लेकर आए लगाने से पहले किसी कोई नहीं देखता है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो लगने के बाद ही देखते हैं कि सब ठीक है कि नहीं है। आप प्रिंटिंग में जब डिजाइन फाइनल होता है उसके पहले भी देखते हैं, लेकिन डिजाइन फाइनल होने के बाद जानबूझकर ये किसने मिस्टेक की, सोचने वाली बात ये है। सवाल इस पर उठाने चाहिए, ना कि इस पर कि किसका फोटो कहाँ तो आप इसमें भी बीजेपी को घसीट रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये ऐसा कराया होगा। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस वाला बीजेपी की मेंटेलिटी का ही हो या इन्हीं का कार्यकर्ता हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी हरकतें करने में तो यही लोग मंजरी जी माहिर हैं ना, देखिए इस तरह तमाम की तरह के होती है। आरोप लग रहे हैं, कह रही हैं कि प्रिंटिंग प्रेस वाला भी बीजेपी का कार्यकर्ता हो सकता है, इसीलिए उसकी ऐसी मंशा रही होगी। फरहाद जी का जो जवाब है बड़ा बचकाना लग रहा है मुझे। एक पार्टी की प्रवक्ता है और इस कदर बचकाना जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उनका जवाब देना भी। मंजरी जी Actually इतनी क्या बड़ी है बड़ी कि बातें करने कांग्रेस से की कुछ ये नहीं आदत होगा, है, अब उनके है ना। पास कुछ अपनी असलियत बताने के छुपाने लिए का तो आप है लोगों नहीं, का कुछ जो बचा तरीका है है, नहीं। बचकाना, तो अब इस चाल चरित्र हड़बड़ी में और चेहरा, खलबली में इस तरीके नेतृत्व, के सारी जवाब दे रहे चीजें, हैं, ये ये सब बौखलाहट है, ये सब ये करने से कुछ बौखलाहट है नहीं इनकी, होगा जो मंजरी हताशा जी, है ये वो सब बार करने बार से कुछ सामने नहीं आती। होगा। फरहाद जी सच्चाई को थोड़ा सा ये जो अनुशासन में अच्छी रहा हरकतें करिए, आप और आपकी आपकी हमेशा पार्टी ये के लोग आदत है कि करते आप हैं, डिबेट को उसको खराब करती स्वीकारिए हैं, आप बोलने नहीं देती हैं। अपनी बारी आए तब आप बोलिए, अपनी बारी आए ना फरहाद जी तब बोलिएगा। ये आप अनुशासन, गरिमा जी इनको चुप कराइए, डिबेट को खराब करने का तरीका है ये, क्योंकि इनके पास कोई जवाब मंजरी नहीं जी होता, आपकी बीच बातें में पूरी करें, बोलना फरहाद जी आपके इनकी पास आदत फिर से बन गई लौटूंगी। है। मंजरी जी आपकी बातें पूरी करें। मैं वही बता रही थी कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्द्वंद है, एक दूसरे को जो नीचे दिखाने की जो होड़ लगी हुई है, ये सब उसका परिणाम है। आज कांग्रेस जिस अंतर्द्वंद से जूझ रही है, अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में इनको पसीने छूट गए, वो नहीं कर पाए थे ये टाइम पर। उस समय जब प्रत्याशियों की, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा हो रही थी, तब राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में व्यस्त थे। कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं, नेताओं की चिंता नहीं, अंतर्द्वंद से पूरी कांग्रेस जूझ रही है, इसलिए आज ये गर्त में जा रही है। आज हाशिए पर कांग्रेस क्यों है? क्योंकि इन्होंने ना कार्यकर्ता की चिंता की है, ना जनता की चिंता की है, और इसीलिए आज जो इनका जो दिख रहा है कि किस तरीके से आज कांग्रेस में जो हड़बड़ी और खलबली और भगदड़ी मची हुई है, जो इनका जहाज डूबने की कगार पर है, वो इन्हीं कारणों की वजह से है। आज ये अपनी गलतियां सुधारना नहीं चाहते, आत्ममंथन करना नहीं चाहते, दोष आरोपित करना चाहते, भ्रम फैलाना चाहते। आप हमारे ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से किया होगा। अरे आपके कार्यकर्ता होर्डिंग और बैनर छपवाने जाते हैं, आपके पास प्रूफ के लिए भेजा जाता है, 10-10 बार प्रिंटिंग प्रेस वाला ये प्रूफ के लिए भेजता है कि ये बैनर ठीक है, मैंने वही किसका बोला फोटो था, लगना है, डिजाइन कौन सा फाइनल चिन्ह होने के लगना बाद है, ये क्या किसने लिखना बीच में है, हरकत बार की, बार ये तो आपसे सवाल उस वेरीफाई पर किया उठना जाता है, चाहिए। इसके बाद जब उसका डिजाइन प्रिंट आउट फाइनल निकलता होता है। है तो हम भी पार्टी ये ही सारी फाइनल प्रक्रिया करती है जानते डिजाइन, हैं। ये पार्टी का जो आपकी जिम्मेदार मंशा, व्यक्ति होता ये है वो आपकी फाइनल करता मंशा है। मेरा पर प्रश्न सवाल चिन्ह यही है था। कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रत्याशी हार रहा है, तो कैसे ना कैसे भ्रम फैलाया जाए। मुझे तो इस तरीके की आपकी मंशा लगती है। अब अपना कचरा दूसरे के ऊपर फेंकने की आपकी आदत है, अपनी आदतों को सुधारिए, आत्ममंथन करिए। ठीक है, फरहाद जी आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम तरह की बातें कही जा रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं, और आप जिस तरह से कह रही हैं कि फाइनलाइज होने के बाद, आपके डिजाइन फाइनल होने के बाद इस तरह का काम किया गया, लेकिन बार बार देख रहे हैं। चलिए अंतरकलह की बात जिस तरह से मंजरी जी कर रही थी उसी पर लौटेंगे। अंतरकलह की बात लगातार खुलकर बार बार सामने आ रही है। आपके जो छिंदवाड़ा, जो कि इकलौती सीट है कांग्रेस के पास में, वहां से देखा जा रहा है लगातार आपके नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने लग रहे हैं। ऐसे में किस तरह से पूरा मैनेजमेंट किया जाएगा? और आप लोग जीत के बड़े दावे कर रहे हैं इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के। देखिए मंजरी जी ने अभी एक बात बोली कि अपना कचरा दूसरे के ऊपर फेंकना। अरे भैया, कचरा समेटने की तो आदत आपकी पड़ गई है। आप कहाँ कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, आप कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाते जा रहे हैं। और आप जो छिंदवाड़ा की बात कर रही हैं मैडम, वो छिंदवाड़ा में भी वही हाल है जो पूरे देश में विपक्ष के साथ जो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, छिंदवाड़ा में भी वही है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेल का डर दिखाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसी को खरीद फरोख्त की जा रही है, तरह तरह के हथकंडे अपनाना। और जो दूसरी पार्टियों के जो कचरे हैं जो बिक जाते हैं या जो भ्रष्टाचारी है, वो सारा कचरा समेटने का काम बीजेपी कर रही है। ये कचरा पार्टी है तो कचरा समेटने का ही काम कर रही है। तो आपकी इन्होंने पार्टी में बोला एकता नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी फरहाद जी? क्यों लोग चले जा रहे हैं? आपकी पार्टी में एकता नहीं है क्या? लोग क्यों चले जा रहे हैं बार बार? आपके ही कमलनाथ के इतने करीबी नेता। मैंने आपको बताया, क्या आप फिर वही सवाल कर रही हैं? आप घुमा के क्यों सवाल कर रही हैं? मैंने सीधा सा जवाब दिया है कि कोई अंतरकलह नहीं है। ये वो लोग बार बार उठकर सामने आ जाता है। आपके ही नेता कहते हैं, लक्ष्मण सिंह कह देते हैं, फिर आप वही बात कर रही हैं। देखिए, मैं फिर से वही बात कर रही हूँ कि
लोगों को डराया जा रहा है। अभी आप अगर हाल ही में छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में भी उनको लोगों को डराया जा रहा है, जेल का डर दिखाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, और ये सारी चीजें इस हद तक पहुंच गई हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ईडी सीबीआई को फटकार लगाई है। तो ये जो चीजें हैं ये सबको नजर आ रही हैं। ये कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितना भी कुछ कह लें, इन्होंने किया कुछ नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि हम पोस्टर पे, एक पोस्टर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आप बात कीजिए ना कि सोनम वांगचुक लद्दाख में धरने पर बैठे हुए 20-22 दिन से ज्यादा हो गए, सरकार को नजर नहीं आ रहे हैं वो लोग। वॉर रुकवादी पापा, ये इतना वायरल हो रहा है। यूक्रेन वॉर रुकवा दी इन्होंने, अपने मणिपुर की वॉर आज तक नहीं रुकवा पाए। मणिपुर कब से जल रहा है। ये जो झूठा प्रोपेगेंडा ये चलाते हैं, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी करती है। और मंजरी जी, आप अपने किसी मुगालते में ना रहे कि कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है। कांग्रेस पार्टी की जो ताकत है, आपने महासभा, महारैली, चाहे वो महाराष्ट्र में हुई हो, चाहे वो बिहार में हुई हो, चाहे वो न्याय यात्रा में हुई हो, वो देखकर ही बीजेपी के पसीने छूटे हुए, क्योंकि बीजेपी को पता है ना कि उनका जो बेढंगिया गठबंधन है उसकी हालत देख लीजिए। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जयंत मलैया के साथ आपने क्या किया, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए यूज किया, फिर टिकट नहीं दिया। आप जयंत मलैया भी आपसे मुंह मोड़ चुके हैं। आप देखिए वरुण गांधी के साथ आपने क्या किया। आप ऐसे कई नाम मैं भी गिना सकती हूँ। तो असलियत क्या है, ये झांकने की, जानने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। मंजरी जी देखिए, तमाम बातें कही जा रही हैं, खुद को पाक साफ कांग्रेस पार्टी बता रही है और आपकी पार्टी को कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें की जाती हैं, खरीदा जाता है, लोगों को खरीद फरोख्त की राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी को बताई जा रही है, जबकि आप लोग खुद बता रहे हैं कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उभर रही है लगातार बीजेपी। स्वघोषित है वो, विश्व की स्वघोषित बड़ी पार्टी। देखिए, ये दल बदल की जननी कही जाती है कांग्रेस में। आपको बता दूं, फरहाद जी को शायद इतना नॉलेज नहीं होगा, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रही हैं कि जो दल बदल की जो जननी है ना, वो कांग्रेस है। आज जितने भी क्षेत्रीय दल आपको दिखते हैं विभिन्न राज्यों में, ये सब कांग्रेस से ही निकले हुए दल हैं। आज ये जो सब इकट्ठे, फरहाद जी बीच में बिल्कुल ना बोले आप प्लीज। आपने सब कुछ बोला, मैं शांति से सुनती रही। अब आप भी सुनिए, सुनने का भी मादा रख लिए, आप डिबेट करने आती हैं तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब कांग्रेस से निकले हुए दल हैं। और आज जो कांग्रेस की हालत है वो इसीलिए है कि इन्होंने कभी भी ना तो कार्यकर्ता की चिंता की, ना ही जनता की चिंता की, और ना ही इस देश की चिंता की। आपने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, आपने देश को तोड़ने की राजनीति की, आपने जातिवाद में बांटने की राजनीति की, और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस जो है वो इन सब चीजों से जूझ रही है। और उस परिस्थिति ऐसी बन गई है कांग्रेस के नेताओं की कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। कार्यकर्ता भी भ्रम है, जब नेता भ्रमित है तो कार्यकर्ता भी भ्रमित है, और जनता भी भ्रमित है कि इनका करें क्या। जनता भी ये बड़ी खूबी से देख रही है कि कांग्रेस का अब होगा क्या। आज जनता जो है वो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करती है, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करती है, मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करती है, और मोदी जी के विजन पे विश्वास करती है। न केवल देश की जनता विश्वास करती है, बल्कि पूरी दुनिया आज मोदी जी के कहे अनुसार उनकी तरफ देखता है कि मोदी जी का क्या बयान आने वाला है, मोदी जी क्या सोचते हैं। आज भारत माता का जो शीश ऊंचा किया है वो मोदी जी ने किया है। और मोदी जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं बीच में थोड़ा सा आवाज चली गई थी। ठीक है फराज जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, मोदी की गारंटी और युवाओं की गारंटी, कितना असर इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ मंजरी जी से कि अगर आप लोगों को भाषण देना होता है मोदी जी के बखान के लिए तो मंच से दिया करें। डिबेट करने आते हैं तो डिबेट किया करें, सर को तथ्यों पर बात पूछिएगा। ठीक है, मैं आपकी जानकारी में दे दूं मंजरी जी, सुन लीजिए, मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि बोलता हिंदुस्तान एक यूट्यूब चैनल था, है ना, बोलता हिंदुस्तान, जो हिम्मत करता था, सरकार के खिलाफ लिखता था, न्यूज चलाता था, सरकार के खिलाफ बोलता था। उस बोलता हिंदुस्तान चैनल को मोदी जी ने बंद करवा दिया, डिलीट करवा दिया यूट्यूब से। क्यों करवा दिया? क्यों? सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी मोदी जी ने। क्यों करवाया बंद? मंजरी जी मुझे सुन लीजिए, आप मुझे सुन लीजिए, मैं और भी बता देती हूँ। हेलो जी, आपको जी आवाज फराज जी, आ रही आपकी है? बातें पूरी करें। हाँ, मंजरी जी सुन रही है। आपको बताया होगा फराज जी, मंजरी शायद मोदी जी ने आपसे बातचीत की होगी, आपको बहुत जानकारी है। चेन्नई अरे रेलवे अपनी स्टेशन बात पे करिए आप। भाजपा सांसद के पास से 4 करोड़ रुपए कैश पाया गया। कहाँ से आया इतना कैश?
किसको खरीदने के लिए जा रहा था वो सांसद, ये सारी चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खरीद फरोख्त करके डरा धमका कर विपक्ष के लोग विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रही है। और मैं बता दूं, मंत्री जी जरा सुन लीजिए, जरा कान खोल कर सुन लीजिए कि आप ही की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन है ना, उनके पति जो है, जो कि एक एडवोकेट है, वो खुद बोलते हैं कि अगर मोदी जी फिर से आए तो आगे चुनाव नहीं होंगे, पूरे देश में मणिपुर जैसे हालात होंगे। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये आप ही की फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि हम बोल रहे हैं या जनता बोल रही है या जो लोग बोल रहे हैं, वो तो आपके लोग भी बोल रहे हैं। छिंदवाड़ा में जो लोग भाजपा के कार्यकर्ता है वो खुद कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है एक युद्ध है और इसको युद्ध की तरह लड़ना चाहिए, इस सामने वाले को निहत्था करके लड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये आप ही के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आप जाकर जरा पता कीजिए, छिंदवाड़ा में आपके कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल सेफ है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, उसको कोई और जीत नहीं सकता है। तो ये सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें है ना, भाषणबाजी करना कि मोदी जी ने ये किया, वो किया, ये कर दिया, तो ये सब करने से कुछ नहीं है। जनता आपकी पार्टी की सारी पोलें जान चुकी है, सारी असलियत जान चुकी है। और इस वाले चुनाव में आप देखिएगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी ईवीएम मैया पे भी प्रहार कर दिया है कि वीवीपैट मशीन से जो पर्ची निकलती है उसका 100% मिलान होगा। तो किसी अब मैया की कृपा के भरोसे आप ना रहें, धरातल पे काम करें, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता ने मन अच्छी बना बात की है फरहा जी, इसका जवाब तो हम अच्छा ही देंगे। ईवीएम से मतदान कराने के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, घोषणा पत्र में कांग्रेस ने, कि ईवीएम से ही आगे चुनाव कराए जाएंगे। आपको जानकारी नहीं, खुद के मैनिफेस्टो की जानकारी नहीं और आप डिबेट करने आ जाती हैं, बड़ा हास्यपद लगता है। दूसरा, आपने कहा कि डराना धमकाना, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप भी अपनी पार्टी की प्रवक्ता है, आपके घर ईडी नहीं पहुंची, आपके घर समझ नहीं पहुंचे, बताइए तो आपको नहीं डराया धमकाया गया। आप सुनिए, ये दो महिलाओं की लड़ाई नहीं है फरहा जी, आप डिबेट करने आई हैं, दो महिलाओं की तरह लड़ने थोड़ी आई हैं, आप लड़ने लग जाती हैं मुझसे। थोड़ा प्रवक्ता की तरह बात करिए, प्रवक्ता है आप पार्टी की। ये लगता है ठीक है मंजरी जी, आपकी बातें पूरी बातें करें, है ना, बचकानी बातें ना करें। ठीक है, मुक्ता जी आपका रुख करूंगी। ठीक है मुक्ता जी आपका रुख दूसरा मैं करूंगी। आपको बता दूं कि जी आप अपने ही कांग्रेस के मंजरी जी, नेताओं समय और कम है। कार्यकर्ताओं के लिए मुक्ता जी आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम तरह की बातें कही जा रही है, आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर लगातार देखा जा रहा है, और अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पहले से ही जीत दर्ज करा दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी पहले से ही हार मान ले रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब और जीत के बड़े दावे कांग्रेस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ। जी देखिए, जो स्थिति दिख रही है ग्राउंड में, देखिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा बहुत पहले कर दी, उसके बाद चुनाव प्रचार में जुट गए। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो 370 हर बूथ में जो वोट बढ़ाना उसकी बात है, वोट प्रतिशत बढ़ाना है, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो है चुनाव प्रचार में भाग लेना हो, तो तमाम हम देख रहे हैं बड़े लीडर्स भी घूम रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार वो चुनावी दौरे पे हैं। और अगर हम कांग्रेस को देखें तो देखिए उम्मीदवारों की सूची लेट आई है। अभी 3 उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश में बच गए थे वो 2 दिन पहले ही उनकी घोषणा हुई है। राहुल गांधी की सभा आज से शुरू हुई है। और इस तरह का जो परसेप्शन, जो मैंने आपको कहा एक परसेप्शन की बात है, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है उसमें तो वो लगातार कामयाब होती जा रही है। चाहे कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति हो, कांग्रेस के नेताओं को छोड़ के बीजेपी के दामन की बात हो, और आज जिस तरह से जो पोस्टर में बीजेपी प्रत्याशी की फोटो है जहां पे राहुल गांधी की सभा होनी है, तो ये सब एक परसेप्शन बनाने का खेल है। और देखिए, जहां तक युद्ध की बात करें, चुनाव की बात करें, यहां सब परसेप्शन का खेल होता है। तो बीजेपी उसमें बहुत आगे है परसेप्शन के खेल में। अब चुनाव के नतीजे किस रुख आते हैं ये तो हमें देखना होगा। ठीक है, ठीक है मुक्ता जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मंजरी जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और फराज जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, मंडला में लगे कांग्रेस के सब पोस्टर से सियासी जो बाजार है वो पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर कांग्रेस के सब पोस्टर में लगा दी गई, जिसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और बीजेपी लगातार इन पर तंज कस रही है। खैर, आगे लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, चुनाव पहले चरण का चुनाव भी बेहद करीब है। ऐसे में 4 जून को तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि देश की सत्ता पर कौन राज करेगा। आज के हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।